मुरलीधर की बांसुरी सुना रही है तान, घर से निकली राधिका छोड़ साज सम्मान। प्रणाम भक्तजनों, आज मैं आप सबके लिए राधा और कृष्ण की अनसुनी कथा लेकर आई हूँ कि क्यों पिया था कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत। आइए इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो कृष्ण का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन एक ग्वाला परिवार में हुआ। उनको पालने वाले पिता नंद ग्वाले थे। हालांकि वह ग्वालों के मुखिया थे, फिर भी ग्वाले का काम करते थे और राजसी ठाठ से वह कोसों दूर थे। माँ यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वह खुद इस बात को नहीं जानती थी। जन्म से ही कृष्ण को भगवान के अवतार के रूप में देखा गया था। दरअसल उनके जन्म से पहले ही उनके बारे में तमाम तरह की भविष्यवाणियां हो गई थी। चरणामृत से संबंधित एक प्रसिद्ध पौराणिक गाथा है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी की अटूट प्रेम के बारे में बताती है। कहती हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गई। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर असर नहीं कर पा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा, जिसे सुन गोपियाँ दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उनके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल किया हुआ जल अगर वो ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंता में पड़ गई कि श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दे दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक न हुई तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहाँ कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा की तो जैसे प्राण ही निकल गए हो। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने भी एक क्षण व्यर्थ करना उचित ना समझा और जल्द ही स्वयं की पाँव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में लग रहा था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण कर लिया और देखते ही देखते कृष्ण जी ठीक हो गई, क्योंकि वह राधा ही थी जिसके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गई। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। इस प्रकार कृष्ण जी ने राधा का चरणामृत पीकर खुद को स्वस्थ किया और यह कथा प्रचलित हुई। प्रेम से बोलिए कृष्ण महाराज की जय, राधा रानी की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।